हेलो एवरीवन, हम लोग ऑलरेडी जो है एडवर्ब पढ़ चुके हैं और काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो है ऑलरेडी 4 टाइप्स कर चुके थे, जिसमें कि क्या है कि हमारा जो है काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, एडवर्ब ऑफ टाइम्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ओके, ये 4 जो हमारा टाइप्स है ऑलरेडी क्लियर हो चुका होगा। अगर जिन बच्चों ने हमारी ये वीडियोस नहीं देखा है तो आप इसका प्रीवियस क्लासेस जो है डेट 13 करके आपको डाला हुआ होगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। सो आज क्या है कि हम प्रीवियस क्लास को रिवाइज करते हुए उसका एक छोटा सा रिकैप लेंगे, ताकि आगे का जो एडवर्ब ऑफ काइंड्स है या काइंड्स ऑफ एडवर्ब है उसको हम कंटिन्यू कर सके। सो बेटा हम क्या करते हैं, बस कुछ सेंटेंसेस आपके सामने दिए हैं, उसमें आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, या तो फिर आप खुद से वीडियो देखते वक्त ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो अगर आप अभी देख रहे हो, या फिर बाद में भी आप देखते हो तो आप इसका आंसर टाइप कर सकते हो। सो ये जो कुछ सेंटेंसेस आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ अपने आप को चेक करने के लिए है कि चीज़ें आपको समझ में आया या नहीं आया। सो देखिए हम कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। सोनू स्पीक्स सॉफ्टली, Sonu speaks softly. Manish arrived yesterday. Kritika works hard. We will leave soon. Priyanka always studies in the morning. Silpi is playing outside. The children are playing here. Manish rarely misses his homework. So आप इसको फटाफट बताइए कि कौन सा एडवर्ब का टाइप इसमें से कौन सा सेंटेंसेस है। सो प्यारे बच्चों, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं इसको आंसर इसका मैं बता देती हूँ और उससे ही आप अपना चेक कर लेना, ठीक है। सो चलिए हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा टाइप का कौन सा वर्ब है, राइट। वो हम ऐसे पता करेंगे बेटा कि सोनू स्पीक्स सॉफ्टली। हाउ सोनू स्पीक्स, सोनू कैसे बोलता है, सॉफ्टली बोलता है। हाउ ही स्पीक्स, अगर ये क्वेश्चन करते हैं हाउ सोनू स्पीक्स, सोनू कैसे बोलता है, आंसर आता है सोनू स्पीक्स सॉफ्टली। ये क्या कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स है ना बेटा। इसमें आपको यही तो बताया था। अब है मनीष अराइव्ड यस्टरडे, मनीष कब पहुंचा, व्हेन मनीष अराइव्ड। अगर हम ये क्वेश्चन करके कहते हैं व्हेन मनीष अराइव्ड तो आंसर क्या आपका आता है, मनीष अराइव्ड यस्टरडे। मनीष कब पहुंचा, यस्टरडे को पहुंचा। तो यहाँ पे जो यस्टरडे आपको जवाब मिल रहा है बेटा वो क्या है, टाइम है। तो ये क्या हो गया, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ओके, अगेन द थर्ड वन इज कृतिका वर्क्स हार्ड। नाउ वी आस्क द सेम क्वेश्चन, हाउ कृतिका वर्क्स। When we ask the question how Kritika works, the answer is Kritika works hard. अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि कृतिका कैसे काम करती है तो आंसर क्या आएगा हमारा बेटा, कृतिका क्या करती है, बहुत मेहनत करती है। कैसे मेहनत करती है, कैसे काम करती है, बहुत मेहनत से काम करती है, ठीक है, या बहुत मेहनत करती है। इसका जो है आपका वर्ड सेंस यही मिल रहा है। सो हाउ कृतिका वर्क्स, कृतिका वर्क्स हार्ड, आंसर मिला आपको। सो यहाँ क्या आ गया, एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, राइट। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट, वी विल लीव सून। व्हेन वी विल लीव, क्वेश्चन अगर ये करते हैं बाय पुटिंग द क्वेश्चन व्हेन वी विल लीव, हम लोग कब छोड़ेंगे, हम लोग यहाँ से कब जाएंगे, है ना। तो द आंसर विल बी वी विल लीव सून, बहुत जल्दी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे या यहाँ से लीव कर लेंगे, है ना। सो सून क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन भी बच्चों ने हमारी जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है और उन्हें लग रहा है कि इतनी छोटे छोटे सेंटेंसेस से हमारा ये टॉपिक ओवरकम नहीं होगा, तो प्लीज़ बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो जाकर के देखिए, उसमें इन डिटेल आपका दिया हुआ है। उसमें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ना आपके जितने सारे भी वर्ड्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ
प्लेसेस एंड ऑफ कोर्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज। सो आपको क्या करना है कि कुछ सारे वर्ब से रिलेटेड मैंने बोला था कि आप उससे रिलेटेड सेंटेंसेस फॉर्म करोगे सो दैट यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड देयर इज नो डाउट बिटवीन द kinds of verb and you can't feel helpless while recognizing the kinds of verb, है ना। आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सिचुएशन नहीं आए कि आप काइंड्स ऑफ वर्ब पहचानने में आपको क्या हो, प्रॉब्लम हो। सो आपको क्या करना है, प्रीवियस वीडियो भी देखना है बेटा, और इसको देखिए हम बस चेक करने के लिए आपको ये कर रहे हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वीडियोज हम उसको क्लियर करेंगे। चलिए, प्रियंका ऑलवेज स्टडीज इन द मॉर्निंग। when Priyanka studies in the morning, when we asked the question when Priyanka studies in the morning, प्रियंका कब पढ़ती है सुबह में? ऑलवेज, हमेशा। तो ये क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ है ना बेटा। Okay, come to the next. Silpi is playing outside. Where is Silpi playing? Where is Silpi playing? When we ask the question, where is Silpi playing? The answer is Silpi is playing outside. Silpi कहाँ खेल रही है? Outside खेल रही है। तो ये outside क्या हो गया बेटा, बताइए आप। इसमें always हो गया frequency, इसमें जो outside हो गया ये adverbs of places हो गया। क्या हो गया बेटा, adverbs of places हो गया। The children are playing here. Where the children are playing? बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? The children are playing here. बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। So where? Here. Okay. So what the here it is? It denotes the kind of verb that is adverbs of places, right? Adverbs of places, isn't it? सो मनीष रेयरली मिसेज हिज होमवर्क। मनीष बहुत ही मुश्किल से कभी कभी जो है अपना होमवर्क मिस करता है, ओके, छोड़ता है। सो रेयरली, व्हाट इज दिस? रेयरली, इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इट इज? इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। आई होप आपका जो ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब है, जो हमने ये 4 काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा है, व्हाट इज, फर्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ये 4 हमारा काइंड्स ऑफ एडवर्ब ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। सो जिन भी बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, उनको प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में, तो आप क्या करोगे बेटे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फटाफट द रेस्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ वर्ब हम आपको समझाते हैं। हम लोग क्या थे, डिग्री ऑफ एडवर्ब। आपने क्या किया, अभी कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से क्या किए, हम लोग चेकआउट किए, है ना, कि हमारा जो प्रीवियस काइंड्स ऑफ एडवर्ब है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे, 5th वर्ग क्या है, ऑलरेडी हम 4 पढ़ चुके थे। कौन कौन सा पढ़े थे, फिर से बताना बेटा। वो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। इसको डिग्री होगा, एक्सटेंट होगा, क्वांटिटी होगा, सब इसमें होगा, ठीक है। आपको कहीं कहीं लिखा आएगा बेटा एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब्स ऑफ एक्सटेंट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। आप सब समझना एक ही है। इसका जो हिंदी में होता है वो ये होता है परिणामवाचक क्रिया विशेषण, है ना। अब इसमें क्या कर रहा है कि दिस एडवर्ब्स टेल अस टू व्हाट एक्सटेंट हाउ मच समथिंग इज डन, कि कोई भी काम कितना हुआ है, किस हद तक उस काम का जो है मतलब किस हद तक उस काम को किया जा चुका है ना। तो ये आपको बता रहा है, जैसे देखिए आपको हर जितना भी अभी काइंड्स ऑफ एडवर्ब पढ़ा है ना बेटा, सारे कुछ में आपको दे दिए हैं। कुछ भी कि थोड़ा सा देखिए ये पार्ट जो है अगर दिया हुआ रहता है, ये सब जो वर्ड है आपको बिल्कुल माइंड में जो है बैठ जाना चाहिए कि देखते के साथ समझ में आ जाए।
ये कौन सा एडवर्ब है ना। सो आप इसको थोड़ा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। जैसे कुछ सेंटेंसेस आपके लिए मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, उसको कैसे सेंटेंसेस में फॉर्म करेंगे आप इसको प्रैक्टिस करोगे। वंस यू विल डू द प्रैक्टिस ना, इट विल बी योर सेल्फ, आपका हो जाएगा बिल्कुल, बिलीव मी, है ना। सो टेकिंग दिस थिंग्स, too, very, quite, enough, rather, fully, it's fairly, entirely, altogether, almost, partly, nearly, fully, as well, wholly, partially and far। ठीक है। सो देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम सबसे पहले टू का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ही वॉज टू केयरलेस। टू कब यहाँ पे लगा रहा है बेटा, जब उसका बता रहा है, एक्सटेंट बता रहा है कि मतलब उसका एक हद होता है ना कि कितना केयरलेस है। केयरलेस कहते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल नहीं हो। समझ में आया। केयरफुल इसका आप सोच लीजिए कि उल्टा इसका शब्द होगा केयरफुल और उसका अपोजिट हो जाएगा केयरलेस। किसी भी चीज़ को लेके उतना ही ज़्यादा सावधानी बरतना और यह है बिल्कुल असावधान रहना। ठीक है, केयरलेस रहना, किसी चीज़ के प्रति कोई चिंता नहीं रहना। ही इज़ टू केयरलेस, वह बहुत ज़्यादा केयरलेस है। ठीक है ना, वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है। सो उसी को दे रहा है, ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत ज़्यादा केयरलेस था। सी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी। तो उससे आपको समझ में आ रहा है ना, आप पता लगा सकते हो किस एक्सटेंट तक वो थकी होगी। सी वॉज वेरी टायर्ड। गुड़िया इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, गुड़िया फुल्ली प्रिपेयर्ड, इसमें भी आपको किस एक्सटेंट तक वो अपना प्रिपरेशन की है। सपोज किसी तरह का फंक्शन है, पार्टी है और या तो कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए गुड़िया क्या है, पूरी तरीके से तैयार है। पूरी तरीके से मतलब हर तरह की तैयारी वो कर चुकी है। सो उसका भी एक्सटेंट आपका पता चल रहा है ना, कि क्या मात्रा है। राजू इज क्वाइट रॉन्ग, राजू क्या है, थोड़ा गलत है। अब इससे क्वाइट वर्ड से ही आप फील कर पा रहे होगे कि अगर उसने मान लीजिए कि 10 to 15 सेंटेंसेस बनाया है इट्स काइंड्स ऑफ एडवर्ब पे, तो हो सकता है उसका थोड़ा बहुत जो क्या कर सकते हैं, माइनर मिस्टेक होगा, बहुत हल्का गलती होगा। ठीक है, कहीं कहीं तो उसको हम बोल सकते हैं कि राजू इज क्वाइट रॉन्ग। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, आम क्या था, लगभग पका हुआ था। तो मतलब हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा वो पका हुआ नहीं होगा, हल्का हल्का कच्चा भी होगा, है ना, थोड़ा टाइट होगा आम, इसलिए उसको बोल रहा है। क्यों इसका एग्जाम्पल नहीं हो बेटा, क्योंकि अभी मैंगो का सीजन आने वाला है। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, मैंगो क्या था, ऑलमोस्ट, लगभग पका हुआ ही है ना। सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो या आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका। क्या हो गया बेटा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस और निगेशंस, सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक क्रिया विशेषण। तो देखिए इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों जो है डेफिनेशंस मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, ताकि किन्हीं भी बच्चों को इसके डेफिनेशन से रिलेटेड किसी तरह का प्रॉब्लम ना आए, और बाकी तो मैं समझाऊंगी, है ना। इसको क्या करते हैं, इसको हम हिंदी में समझते हैं, जो अफर्मेशंस और निगेशंस भाव को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, अब बेटा आपको इसमें हम समझाते हैं अफर्मेशंस और निगेशंस भाव क्या हो गया, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव, और इसका क्या है, मतलब क्या कर सकते हैं, इसका भाव क्या है, समझ रहे हैं, उसका सर्टेनिटी क्या है, क्या एग्रीमेंट है ना, तो उसको समझाता है। जैसे दोज एडवर्ब्स एक्सप्रेसेस एग्रीमेंट और सर्टेनिटी, राइट। अब देखिए ये सब जो वर्ड है, अगर कहीं भी सेंटेंसेस में आपका एड ऑन्स है तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से जो है आश्वस्त रहना कि ये सेंटेंसेस हमेशा एडवर्ब ऑफ निगेशंस और अफर्मेशंस का है। जैसे कि नॉट, श्योरली, सर्टेनली, बाय नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस और नो, प्रोबेबली, etc। एक चीज़ बेटा जो इसमें समझने का ज़रूरत है वो है कि यस और नो ये दोनों क्या है, ये जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस और निगेशंस है इसका सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, यस और नो। जैसे कि देखो ये तो डायरेक्टली आपका इसका एग्जांपल हो गया एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस और निगेशंस का, श्योरली ही इज राइट, श्योरली ही इज राइट, है ना। यहाँ पे क्या बता रहा है,
सर्टेनिटी एक है कि मतलब बिल्कुल वो क्या है, राइट है ना। आई डोंट नो हर, यहाँ नॉट देखिए ये क्या है, एडवर्ब ऑफ निगेशंस है। प्रोबेबली ही विल राइट, शायद वह लिखेगा, है ना। तो प्रोबेबली इसमें भी क्या है, कहीं ना कहीं जो है कि ये अफर्मेशंस मिल रहा है कि शायद वह लिखेगा, मतलब कहीं ना कहीं कुछ सर्टेन है कि वह लिखेगा। अब आ जाते हैं बेटा द लास्ट जो हमारा है, हैव यू लर्नड द क्लास, क्या इस क्लास को आप सीखे हो। तो इसमें आंसर आप क्या कहोगे, यस। यहाँ पे ये जो सब्स्टिट्यूट है यस और नो, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस और निगेशन का सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है। क्यों सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है बेटा, क्योंकि सिर्फ आप यस और नो बोलते हो ना, उसी में अफर्मेशंस मिल जाता है, निगेटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव अफर्मेशंस। जैसे ही क्वेश्चन किया हैव यू लर्न द क्लास, तो अब हम सिर्फ यस बोलेंगे ना, तो इसमें पूरा कंप्लीट सेंटेंसेज आ जाएगा, यस आई हैव लर्न द क्लास, है ना। तो आप सिर्फ यस बोल दो तो भी उतना पूरा सेंटेंसेस आप कंफर्म हो जाते हो। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। उसी तरीके से नो आई हैव नॉट लर्न द क्लास, है ना। सो ये हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस एंड निगेशंस क्या है, कंप्लीट हुआ। एंड रेस्ट अब अभी करेंगे, है ना। वीडियो लंबा ना हो बेटा, सो कोशिश कर रही हूँ, अगर ये शॉर्ट में हो पा रहा है तो इसी वीडियो में रहेगा, या इसका नेक्स्ट आपको हो सकता है एक अलग वीडियो के फॉर्म में आपको मिले, है ना। सो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा आप। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ रीजंस। इसमें क्या है, कुछ नहीं, कारण आपको बताता है, इसलिए इसको हिंदी में कहते हैं कारणवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ रहा है। एडवर्ब ऑफ रीजंस को हम क्या बोलेंगे, कारणवाचक क्रिया विशेषण। रीजन मीन्स कारण होता है बेटा, ठीक है। अब इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, एडवर्ब ऑफ रीजन एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपेंस। सीधा एक छोटा सा है इसमें, व्हाई का क्वेश्चन करता है कि क्यों कोई भी चीज हुआ, क्यों हुआ, उसको एक्सप्लेन करता है। उसी को हिंदी में है, वह शब्द जो किसी क्रिया के होने का कारण बताता है कि कोई भी काम हुआ तो क्यों हुआ, उसका आंसर देता है, इसलिए एडवर्ब ऑफ रीजंस हुआ। जैसे अगर हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज, सिंस और एज, ये जो एज लगा हुआ रहा, अगर इनमें से कोई सा भी वर्ड है, ऐसे और भी सारे सेंटेंसेस हैं जो आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर सकते हो आप। सो ये सब अगर लगा हुआ रहेगा आपका सेंटेंसेस में, तो आप पकड़ लोगे कि एडवर्ब ऑफ रीजंस है। सो चलिए कुछ एग्जांपल्स है जो हम अपना क्लास के कॉन्टेक्स्ट में ही लेते हैं। वो ये है, द स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग वेल बिकॉज दे विल फॉलो द लेसन्स रेगुलरली। अब देखिए ये कारण बता रहा है, बिकॉज क्यों जो है अच्छा कर रहे हैं, ये जो भी छात्र हैं वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारे जितनी भी लेसन्स, जितनी भी वीडियोस, जितना भी लेक्चर्स उस पर डाला जा रहा है प्रतिभा गुरुकुल चैनल पे, वो सारा का सारा रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, है ना। चलिए सेकंड आते हैं हम, सी कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम सिंस सी फोकस्ड ड्यूरिंग द क्लास। क्योंकि यहाँ पे सिंस देखिए रीजन बता रहा है कि वह असाइनमेंट कंप्लीट की, है ना, वह असाइनमेंट जो उसको मिला वो कंप्लीट की। क्यों कंप्लीट कर पाई, ठीक है, कि कैसे की, क्योंकि वह क्लास के दौरान बहुत फोकस्ड रहती है, ध्यान देती है। चलिए थर्ड आप आते हैं, द टीचर एप्रिसिएटेड हर एज सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। अब देखिए टीचर क्या किया, उसको एप्रिसिएट किया, प्रशंसा किया, उस टीचर ने क्या किया, उसका प्रशंसा किया। क्यों किया, क्वेश्चन उठ रहा है ना, तो क्यों किया, क्योंकि वो सारा क्वेश्चन का आंसर बहुत परफेक्ट तरीके से दी। सो अभी जो हमारा लास्ट जो है एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव बचा हुआ है बेटा, उसमें बहुत सारा थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी, है ना। सो वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, तो इसलिए वो उसका एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो है एडवर्ब ऑफ, ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब खत्म हो जाएगा, है ना। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जो ये प्रोसेस है, मेथड है, जो भी वेज है हमारा समझाने का, और जो अगर मेरी कंटेंट आपको पसंद आता है, तो अपने दोस्त के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करो आप, है ना। और आपका दिन शुभ हो और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।